स्मोक वार रूम क्यों कहा? ये फ़र्क आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बेसिकली इससे पहले आपने सुना होगा कंट्रोल रूम कहा जाता है या मॉनिटरिंग रूम कहा जाता है। तो लेकिन हमारी सीनियर मिनिस्टर ने, क्योंकि हमें भी अंदाज़ा है कि ये कोई छोटी सी लड़ाई नहीं है, इट्स नॉट ए बैटल, इट्स ए वॉर। जो बैटल होती है ना, वो तो होती है कि 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। जो वॉर होती है वो ज़्यादा अरसा के लिए चलनी पड़ती है और ये जंग है, बाकायदा जंग है। तो उन्होंने कहा कि एक तो इसको आप 24 घंटे ऑपरेट करें, चलाएं, इसको फंक्शनल करें। दूसरा, इस कमरे में 12 महकमों के लोग बैठे हैं जो लेज़ॉन ऑफिसर्स हैं। ये 24 घंटे इनकी शिफ्टें चेंज होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, लोकल गवर्नमेंट है, एग्रीकल्चर है, सेफ सिटी है, ये सारे लोग तो हैं। ये सब स्मोक से लड़ने वाले जंगी हैं। ये हमारे, जैसे आप लोगों की इस्लाम में कहा जाता है ना डिजिटल वॉरियर के, क्या सोशल मीडिया वॉरियर, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉग वॉरियर्स तो हैं। यहाँ पे होता क्या है, यानी ये जी। स्क्रीन्स लगी हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है? जी, अच्छा फ़र्क, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। ये बेसिकली हम चले गए टेक्नोलॉजी पे। इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने इसको ये नहीं सोचा कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपनी वर्किंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इससे पहले इतना बड़ा चैलेंज, एनवायरमेंटल चैलेंज, पाकिस्तान में या पंजाब में ख़ास तौर पे कभी नहीं आया। हम पिछले सालों में देखते रहे हैं कि जो हमारी स्मॉग है उसकी सूरत हाल कभी इतनी गई, कभी ठीक हुई, कभी ख़राब हुई। इससे बड़ा चैलेंज तारीख में कभी नहीं आया। शिद्दत सबसे ज्यादा है। दुनिया का रिकॉर्ड बना है जी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बने जो AQI हायर लेवल पे टच किया है इसने, इससे पहले इतना कभी नहीं हुआ। तो अब ये बताइए कि आर्गूमेंट्स हैं कि जी हमारी ट्रांसपोर्ट है, हमारा ये है। ख़ास तौर पे एक एक नुक्ता आपकी तरफ से भी आता है, वो ये है कि जी भारतीय हवाएं हैं, वो उनकी फसलों की बाकियात हैं जो इस तरफ आती है और फिर इसकी वजह बनती है। अब फ़र्क, आपने 3 सवाल किए अपने एक सवाल में, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। पहला सवाल ये है कि जी हम एक तरफ कहते हैं कि जी ये सारा ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, ये इस तरह के मामलात हैं जिस वजह से स्मॉग होती है। अच्छा, मैं यहाँ से आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारा प्रॉब्लम ये है, कुछ मैन मेड डिज़ास्टर है ठीक है। और कुछ इसका वेदर फिनोमिना है, या इसको आप समझिए क्लाइमेट का भी फिनोमिना है। अब जब मैन मेड डिज़ास्टर की हम बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे अब लेके चलूँगा। ये हमारा लाहौर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये हमारा, ये जो आप देख रहे हैं, ये लाहौर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और ये हमने मैप करवाया हुआ है। इस पे इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग हुई हुई है और वो इस वक्त 6800 इंडस्ट्री सिर्फ लाहौर के अंदर है। ज़िला लाहौर की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर हमारी जो सारी इंडस्ट्री का काम है, इसमें जितने आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमारी जो एंटी स्मोक स्क्वाड्स हैं जो पेट्रोल कर रही हैं उस एरिया में। क्योंकि हमने लोगों को बहुत फ़ायदा देने की कोशिश की, उनको रिलैक्स भी किया इंडस्ट्री को। हमने उनको शुरू में नोटिस दिए कि एमिशन अपनी कंट्रोल करें, धुआं अपना कम करें। उसके लिए हुकूमत ने बहुत अच्छा एक काम किया। हुकूमत ने 2 अरब रुपया पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के पास रखा कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता एमिशन कंट्रोल सिस्टम लेना, वहाँ से इंटरेस्ट फ्री लोन ले। इस वक्त तक 79 इंडस्ट्रियाँ ले चुकी हैं, प्लस 102 इंडस्ट्री लाहौर की ऐसी है जो बड़ी इंडस्ट्री है, उसने हमारे पास लाइव फीड दी हुई है अपने चिमनियों की। तो इंडस्ट्री को फिर भी उसके बावजूद जो वायलेटर है, हमने 66 के करीब इंडस्ट्री गिराई है लाहौर की, 66, जो ये पेरोलिसिस प्लांट, एसफॉल्ट प्लांट और रीरोलिंग मिल्स को। अब ये इसमें ना वायलेशन कैसे पता चलेगी आपको यहाँ से? जी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये गाड़ियों पे हमारे लोग मौजूद हैं इस वक्त फील्ड में, और ये 24 घंटे की ड्यूटी पे हैं। हमें उनको, जिस डॉट को मैं चेक करना चाहूँ कि इस वक्त ये मेरी गाड़ी कहाँ काम कर रही है, खड़ी है, किसी के फैक्ट्री पे है, और हमारे पास उसकी लाइव फीड आती है। जब वो जाता है तो जिस तरह जिसको बॉडी कैम कहा जाता है, तो हमारी आई हॉक के नाम से है, वो एकदम ऑन करता है कि मैं इस फैक्ट्री में आया हूँ, इसको चलान करने या बंद करने या सील करने। तो एक बड़ा ही मूलभूत निज़ाम है। इस तरह से पूरे लाहौर को आपने किया हुआ है, स्क्रीन पे आ गया। बिल्कुल ठीक है। और अब इसके बाद दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैं बताता चलूँ, वो ये एरिया है जो हमारा भट्टों का है, ब्रिक किन्स का डाटा। ये देखिए, अब इसका ब्रिक किन्स में क्या हो रहा है हमारा, इसमें हमारे जो पूरे पंजाब में 11,000 भट्टे हैं, क्योंकि आपको पता है ईंटों का भट्टा जो है ये हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बैकबोन है। और लाहौर के इर्द गिर्द तकरीबन कसूर, शेखुपुरा, लाहौर के अंदर तकरीबन 1000 से 1200 तक के भट्टे मौजूद हैं, क्योंकि लाहौर एक बहुत तेज़ी से तरक्की करता हुआ शहर है। यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, और आपको पता है कमर्शियल मार्केट्स, हाउसिंग सोसाइटीज़, सड़कें, बहुत कुछ हो रहा है। तो अब ये हमने आपके सामने नंबर है डेमोलिशन और ये नोटिस इशूड, यूनिट्स विजिटेड, 891 भट्टे हमने गिराए हैं पिछले 6 माह से। ये अब हमारा एक एक भट्टे का रिकॉर्ड मौजूद है, एक एक भट्टे की वीडियो मौजूद है जो हमने गिराए हैं। और हम जब कहते हैं भट्टे गिराए हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमने इनको नोटिस दिए, जुर्माने किए, सील किया, लेकिन ये लोग नहीं ठीक हुए। हमने अब क्या किया, ये हम इनको कहते हैं अब जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे आ जाएं। अब जिग-जैग टेक्नोलॉजी किसी मशीन का नाम नहीं है, ये उस तरह के आप कच्ची ईंट कैसे उसको लगाते कैसे हैं, जिग-जैग टेक्निक में लगाते हैं वन। और हम इनको कहते हैं आप कोयला जलाएं, जबकि ये क्या कर रहे हैं, ये जला रहे हैं रबर, जो स्क्रैप रबर होता है, टूटी चप्पल, कटा हुआ टायर, ये वो। दूसरा ये प्लास्टिक के लिफाफे, और ये जो लंडा है कपड़े का, ये वो जला। अब इससे मैक्सिमम कार्बन इमिट होता है,
और ये सारे का सारा उस इलाके के लोगों के अंदर लंग्स में जा रहा है। हमने इस पर जीरो टॉलरेंस की। हमें सीनियर मिनिस्टर हमारी, जब पहला हमने भट्टा गिराना था तो जाहिर है हम भी इसी सोशल सेटअप का हिस्सा हैं। प्रेशर होता है, सियासी हो चाहे समाजी हो चाहे कोई और इदारे हों, हम पे प्रेशर होता है। अब अच्छी बात ये हुई फ़र्क कि हमें वो खुद लेके गई, हम खुद गई, उन्होंने बड़े एक इन्फ्लुएंशियल भट्टे पे खड़ी, उन्होंने कहा यहाँ गिराओ, मैं खड़ी हूँ। उसके बाद से हमने ये पीछे मुड़ के नहीं देखा और 891 आज आपके नंबर आपके टीवी पे मैं बता रहा हूँ कि 891 डिमोलिश कर दी। अगर आपको हर जिले का डाटा चाहिए वो भी हमारे पास मौजूद है। अब जो अगला सवाल था आपका और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था वो था कि जी इंडिया का हम क्यों नाम लेते जो हम डाल रहे हैं इंडिया के ऊपर, ये मतलब ये दुरुस्त है या गलत है? जी बिल्कुल, मैं इस पे बात करूंगा। देखें, पहली बात तो ये है कि कोई हम इंडिया के साथ कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रहे, हम लोगों को बता रहे हैं कि जो हमें ये डाटा बता रहा है और ये इस फैक्ट्स क्या है। और ये जो लगी हुई हैं स्लाइड्स, जो स्क्रीन्स, ये पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की सैटेलाइट नहीं है, ये कोई एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की अपनी सैटेलाइट नहीं है, ये अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं, ये दुनिया की वो वेदर साइट्स हैं जिस पे मिलियंस ऑफ लोगों की फॉलोइंग है और लोग इसको कोट करते हैं और तमाम आपके इंटरनेशनल जितने चैनल्स हैं वो इनको कोट करते हैं। अब ये देखें, अगर आप अपनी नेकेड आई से भी देखेंगे, ये हमारा बॉर्डर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है जी। अब इस बॉर्डर से एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान है। हम ये कह रहे हैं, ये लाहौर आपको ब्लिंक नजर भी आ रहा है जी। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं, आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि लाहौर पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब और इंडियन पंजाब, ये दोनों में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारे किसानों की वो एक ही तरह की है। हमारा क्रॉपिंग पैटर्न भी एक ही तरह का है, हमारा जो माइंडसेट है, बिहेवियर है फार्मर का, वो भी एक ही तरह का है। ये दोनों साइड पे डिवाइड के एक ही जैसे लोग हैं। हमारा यहाँ मौसम ही तकरीबन मोरलेस एक है। जो मिडलैंड इंडियन पंजाब है, मतलब आपके पास हरियाणा, ये नीचे आ जाए इधर चंडीगढ़, अमृतसर, ये सारा कुछ, ये लुधियाना, ये सारा मिडलैंड इंडियन पंजाब जो है दिल्ली से शुरू होता है और नीचे तक आता है, और ये पूरे का पूरा आपका एग्रीकल्चर है। अब हमने अपने किसानों के साथ क्या किया और उधर क्या हो रहा है, मैं अगली स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ। और ये कोई एलिगेशन नहीं है, अब आप आगे आ जाए, मैं वापस पे आऊँगा। ये देखें, ये हमारे पास नासा की पिक्चर्स हैं, ये 12 नवंबर आप डेट पढ़ रहे हैं। अब ये आप देखें कि यहाँ पे ये हमारा, ये उधर इंडिया है और ये हम हैं, दोनों तरफ आग लगती है जी। बिल्कुल कोई हम इस पे ढकी छुपी बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इंडियन फार्मर आग लगा रहा है। पैटर्न दोनों का एक है, एक ही तरह का। अच्छा। लेकिन उधर तादाद ज्यादा है, उधर वो चूंकि बड़ा है, हमारे अगर लेट से 20% हम जिम्मेदार हैं तो बाकी फीसद वो जिम्मेदार है, हम 30%। अब हमारी आज की जो रिपोर्ट है एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब से जो रिपोर्ट आई कि जी आज तकरीबन जो हार्वेस्टिंग है चावल की, मैं आपको बताता चलूँ कि 66 लाख एकड़ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पंजाब में चावल काश्त हुआ है, जो पिछले साल से 10% ज़्यादा है। इसका मतलब ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि हम चावल एक्सपोर्ट करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे। अब इसमें जो थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि मुझे पहले ही डर लग गया कि ये 10% ज़्यादा हुआ है, तब 10% आग भी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा पैदावार है तो ज़्यादा ज़मीन है। अब गवर्नमेंट ने इसको बड़ा टाइमली एड्रेस किया, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये हुकूमत अब सोई जागी। नो, जब ये हुकूमत आई मार्च में तो इन्होंने एक स्मॉग मिटिगेशन प्लान बनाया। इसमें उससे पहले ना फ़र्क होता ये था कि सिर्फ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी स्मॉग से लड़ना। इस हुकूमत ने, सीनियर मिनिस्टर ने खुद इसको हेड किया, इसको P&D में हाउस किया, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एनर्जी, लोकल गवर्नमेंट, सेफ सिटी, यहाँ पे भी सेफ सिटी का नुमाइंदा मौजूद है, यहाँ पे CTO हमारा जो निज़ाम, सारे लोग मौजूद हैं इसके। आप कह रहे हैं कि आप मार्च से पंजाब के तमाम महकमे स्मोक से काम शुरू कर दिया, तैयारी थी जारी। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको फिर हुआ क्या, वो भी बताता हूँ आपको। अच्छा, अब ये एग्रीकल्चर ने, मैडम ने टारगेट दिए चीफ मिनिस्टर ने कि जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसका हल निकाले, क्योंकि किसानों के खिलाफ हमने 450 FIRs की हुई हैं, अरेस्ट हुए हैं, जुर्माने हुए। उन्होंने कहा ये कोई हल नहीं है, आप इनको ऑल्टरनेट ऑप्शन दें। फिर सुपर सीडर्स दिए गए, 1000 सुपर सीडर लोकली मैन्युफैक्चर करके उनको दिया गया 60% सब्सिडी पे। अच्छा, ये 12.5 लाख की एक मशीन है और ये तकरीबन 8 लाख हुकूमत देती है और 4-4.5 लाख वो देते हैं अपने काश्तकार। अच्छा, अब ये करती क्या मशीन, ये काश्तकार इसलिए आग लगाता है कि उसने चावल हार्वेस्ट करने के बाद उसने गंदम बीजनी होती है, अगली फसल की तैयारी। उसको फिर फौरी तौर पर, पहले ये होता था कि ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता था, जो चावल की मुड है वो खुद ही मिट्टी में मिल के तो ज़ख़ीर कर देती थी, उसकी खाद बन जाती थी। अब उसको आग लगाते हैं, उसके बाद हल चलाते हैं, वीट की बीज लगाते हैं और आगे चलते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने आके अल्हम्दुलिल्लाह ये किया कि 1000 सुपर सीडर, अब सुपर सीडर क्या करता है, उसको श्रेड करता है उसके मुड को और खुद ही वो वीट सो भी करता है। तो यानी आग लगाने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये कम तादाद है, 1000, जैसे 66 लाख एकड़ पे जहाँ चावल की मुड को आग लग रही हो तो वहाँ पे तकरीबन 1000 कम। आप कह रहे हैं कि हमने कोशिश तो की लेकिन पूरी ज्यादा है, ज्यादा है। इस साल हुकूमत ने टारगेट दिया कि 4000 मजीद दें,
ठीक है। 4000 मजीद काश्तकारों को तो देंगे। राजा साहब ये अब ये बताएं कि अभी तो फेस कर रहे हैं जी। आपका ये जो जंग का War मैदान है, में, ये भी देख रहे हैं हम, लेकिन अब इससे जान हमारी छूटेगी कैसे? ये दिनों का मामला, हफ्तों का मामला, सालों का मामला है? ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया फ़र्क। ये बेसिकली नेचर का एक ब्रेकिंग पॉइंट था। जी। नेचर यहाँ पे आके थक गई। ये जो रिस्पॉन्ड कर इस वक्त जब मैं आपसे बात, दिल्ली इस वक्त 1300 पे है। ये अनप्रेसिडेंटेड ये हाई का ये उस पर स्पाइक आई है और ये सर्ज है। दिल्ली इस वक्त 1300 पे है और लाहौर से इस वक्त 300 पे है। ये बेसिकली जो विंड कॉरिडोर है हमारा ईस्टर्न, ये जब हवा ईस्ट से वेस्ट में आती है तो वो सारे का सारा पोल्यूटेंट, लेकिन एक इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं, इसकी स्पीड मिनिमम 4 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए विंड की। ठीक है। अगर उससे कम है तो इसको कहते हैं काम विंड, कि ये स्टिल है, रुकी हुई है। लेकिन अगर 4 से ऊपर होगी तो उसका फायदा ये नुकसान या फायदा ये है कि वो पोल्यूटेंट को साथ कैरी ले करके आती है। अब ये हमारे यहाँ हम पिछले 3 हफ्ते से अपना पूरा एक विंड मॉडल बनाया हमने कि क्या ये कितने किलोमीटर स्पीड की विंड जो है इंडिया से आती रही है, हमारी आती जाती रही वहाँ पे। ये बेसिकली मैं फिर कह रहा हूँ को विंड पे किसी का कंट्रोल है ना, भारत का कंट्रोल है ना हमारा कंट्रोल नेचर है। है। लेकिन हम जो मैन मेड काम है हम तो काश्तकार जो है वो आग तो लगाना बंद कर सकते हैं ना। अभी यानी कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कब तक रहने वाला है, कुछ ऐसा? मैं बताता हूँ जी, इसमें एक तो मैं यहाँ बड़ा ज़रूरी बात बता दूँ आपके नाज़रीन को कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जब ये बुलाया गया था, यूएई की टीम आई थी आर्टिफिशियल रेन के हवाले से। ठीक है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तहकीकाती इदारों ने 1 साल के अंदर अंदर आर्टिफिशियल रेन की पूरी टेक्नोलॉजी हमने लोकली उन्होंने बना ली हुई है। मैं खुद भी गया हुआ था 2 दिन के लिए पिंडी, और हमने वो सारे का सारा तैयारी है, हमारी ट्रायल्स हो चुके हैं। अब सिर्फ चूंकि मौसम ऐसा चाहिए होता है जिसके लिए क्लाउड का होना ज़रूरी है। हम जब भी हमें मौका मिलेगा, चूँकि मेट डिपार्टमेंट हमारा मौसमियात का महकमा भी साथ शामिल होता है, जब भी वो बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी खबर है कि हमने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप की है। खुद कर लिए खुद, और किसी भी वक्त जब मौसम साजगार होगा तो हम मसनूई बारिश के जरिए आर्मी एविएशन, हमारे आर्म फोर्सेस के तहकीकाती इदारे, ये सारे उसमें शामिल हैं। और ये कौम के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि हमें अब किसी बैरून मुल्क को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना हमें को डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। उन्होंने लोकली इसको तैयार कर लिया। उसके बाद जो है सिचुएशन इंशाल्लाह बेहतर है। अभी हमने को टारगेट किया हुआ है, मैं आपके नाज़रीन को बता देता हूँ कि हमने कोशिश की है, करेंगे इंशाल्लाह 16 को। अगर थोड़ा सा मौसम इस तरह का है, हमें बताया गया महकमा मौसमियात की छोटी सी विंडो आ रही है, अल्लाह करे अगर वो होता है और बारिश होती है तो ये बहुत बेहतरी आ जाएगी। ठीक। लेकिन आपका सवाल ये है कि ये वाकई सालों की लड़ाई है, इसमें हमें सालों की सबको चेंज और करना इसमें पूरी कौम को लड़ना है जी। सिर्फ डिपार्टमेंट्स ने काम नहीं करना। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी फर्क मीडिया की, मीडिया की, हाँ। क्योंकि हम चाहेंगे आपसे कि ये सिर्फ स्मॉग के दौरान ही एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जितनी आप सियासत को देते हैं, बिल्कुल। ताकि लोगों को पता चले कि मेरा क्या रोल है और कैसे करना है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए कि आप ये जो स्मोग है इससे इस वक्त जो पूरी कौम परेशान है उससे हमारी जान छुड़वा दें। और ये जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है दिन ब दिन, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी खबर है जी।